हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। देखिए, इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो वो एनर्जी के एक डेफिनेट अमाउंट के साथ एसोसिएट होता है और ये एनर्जी सब्सटेंस के केमिकल नेचर के साथ साथ उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती हैं। तो सब्सटेंस की इसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी के एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये नोन नहीं होता है। मीन्स किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नोन नहीं होती है, क्योंकि सब्सटेंस का केमिकल नेचर कुछ इनडिटरमिनेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस मैनर में अरेंज हैं, और इंडिविजुअल एटम्स का नेचर क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं और उनका अरेंजमेंट कितना है, और न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी है। अब देखिए, अगर हम किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। मीन्स उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी गिवन मोमेंट पर उस सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती हैं। अब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होता है तो उस पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सिस्टम या सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको ही कंसिडर करते हैं। सपोज किसी भी सिस्टम में एक थर्मोडायनेमिक चेंज होता है जिससे कि सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज होता है, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ई ए सिस्टम की इनिशियल स्टेट ए में इंटरनल एनर्जी हो जाएगी और ई बी सिस्टम की फाइनल स्टेट बी में इंटरनल एनर्जी हो जाएगी।